हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। साइंस का चैप्टर 15 लाइट, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। और अभी तक हम लोगों ने मिरर के बारे में जाना था। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, ये जाना था। आज के वीडियो में हम जानेंगे लेंसेज के बारे में। टॉपिक क्या है? 15.5 इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। अभी तक हमने इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स में, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में कैसी कैसी इमेजेस फॉर्म होती हैं, ये जाना था। आज के टॉपिक में हम लेंसेज की जो इमेजेस फॉर्म होती हैं उनके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। You might have seen a magnifying glass. It is used to read very small print. You might have also used it to observe the body parts of a cockroach or an earthworm. The magnifying glass is actually a type of a lens. आपने मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में सुना होगा और हो सकता है देखा भी होगा। ये देखिए यहाँ फिगर में क्या है कि बहुत छोटे प्रिंट्स जो होते हैं इनको पढ़ने के लिए हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? जो भी छोटे छोटे से लेटर्स हैं इनको मैग्नीफाई कर देता है, और जब हम उसको देखते हैं तो वो लेटर्स हमको बड़े होकर के, मैग्नीफाइड होकर के दिखाई देते हैं। इसके अलावा मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज हम लोग छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, इनको भी देखने के लिए, कॉकरोचेस वगैरह को देखने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए भी यूज करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास है क्या? ये एक्चुअली एक लेंस है। लेंसेज क्या होते हैं? Lenses are widely used in spectacles, telescopes, and microscopes. Try to add a few more uses of lenses to this list. Lenses कहाँ कहाँ यूज होते हैं? आपके स्पेक्टिकल्स हो गए, जो चश्मे हैं, इनमें यूज होते हैं। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब चीजें क्या कर रही हैं? ये आपको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या कर रही हैं? माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है? छोटी छोटी चीजों को आपको मैग्नीफाइड करके उसकी इमेज को दिखा रहा है, ताकि आप उसको अच्छे से देख सकें, उसको स्टडी कर सकें। तो इसके अलावा लेंसेज के और क्या यूज हो सकते हैं, आप उनको जो है लिस्ट आउट कर सकते हैं। Get some lenses, touch and feel them. Can you find some difference just by touching? Those lenses which feel thicker in the middle than at the edges are convex lenses. अगर आपको लेंसेज वहाँ प्रैक्टिकल लैब में आपके स्कूल में मिल रहे हैं तो आप उनको टच करके देखिए और फील कीजिए किस तरीके के लेंस आपको दिखेंगे। नॉर्मली आपको क्या दिखेगा कि एक लेंस ऐसा होगा जो सेंटर पे थिक होगा, मीन्स ये सेंटर पे मोटा है, और एजेस इसकी क्या हैं? वो थिन है, पतली हैं सेंटर के मुकाबले। ऐसे लेंसेज क्या कहलाते हैं? दीज लेंसेज आर कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंसेज। ओके। और जो लेंसेज सेंटर पे पतले हैं, सेंटर पे थिन है और एजेस पे मोटे हैं, इन लेंसेज को क्या बोलते हैं? दीज लेंसेज आर कॉल्ड कॉनकेव लेंसेज। आपको मैंने लास्ट वीडियो में जब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ाया था, तब आपको याद रखने के लिए एक तरीका भी बताया था कि कॉनकेव को कैसे याद रखना है। कॉनकेव में केव वर्ड आ रहा है। केव मतलब गुफा या गहराई। तो अब आप यहाँ पर इसको देखने की कोशिश कीजिए, कॉनकेव लेंस को। इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें क्या है? ये एक गहराई टाइप की दिख रही है। ओके। तो इस गहराई को या इस कर्व को आप एक गुफा समझ सकते हैं, केव समझ सकते हैं। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि इस टाइप के लेंसेज क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड कॉनकेव लेंसेज। ओके। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ये दो टाइप के लेंस हैं। Those which feel thinner in the middle than at edges are called concave lenses. Notice that the lenses are transparent and light can pass through them. Lenses क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो कांच के बने हुए हैं और ट्रांसपेरेंट हैं, और लाइट इनके थ्रू पास हो सकती है। मिरर में क्या था? मिरर में रिफ्लेक्ट हो जा रही थी, राइट, ट्रांसपेरेंट नहीं थे, उनके आर पार आप नहीं देख सकते थे। लेंसेज क्या है? ट्रांसपेरेंट हैं और लाइट उनके थ्रू पास हो रही है। ओके। लेट अस प्ले विद लेंसेज। अब चलिए लेंसेज के साथ में कुछ एक्टिविटीज करते हैं। एक क्वेश्चन है, उसको याद रखिएगा। क्या क्वेश्चन है? It is dangerous to look through a lens at the sun or a bright light. You should also be careful not to focus sunlight with a convex lens or any part of your body. देखिए लेंसेज के थ्रू सनलाइट को या सन को या किसी भी ब्राइट लाइट को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। इससे क्या हो सकता है? हो सकता है आपकी आई साइट पर इसका इफेक्ट आ जाए और आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। साथ ही साथ कॉन्वेक्स लेंस के हम बहुत सारे अभी देखिएगा एक्टिविटी करेंगे।
तो कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हुए कभी भी उसके थ्रू जो लाइट बन रही है, जो स्पॉट बन रहा है लाइट का, उसको अपनी बॉडी पार्ट पे या ऐसी चीजों पर कभी भी स्पॉट उसको नहीं करना है। ओके, क्यों नहीं करना है, आगे एक्टिविटी करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी 15.9। क्या करना है इसमें? टेक ए कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास, पुट इन इन द पाथ ऑफ सनरेज। आपको एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है। कॉन्वेक्स लेंस क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास भी एक कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। अगर आपके पास में डायरेक्ट कोई लेंस नहीं है और आपके पास में मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास को भी आप यूज कर सकते हैं एज ए कॉन्वेक्स लेंस। क्या करना है? जो सन की लाइट आ रही है, सन रेज आ रही है, उसमें आपको बीच में कॉन्वेक्स लेंस को या मैग्नीफाइंग ग्लास को रखना है और प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन। Adjust the distance between the lens and the paper till you get the bright spot on the paper. क्या करना है? नीचे आपको एक पेपर की शीट डाल देनी है और इस शीट के ऊपर लेंस को या मैग्नीफाइंग ग्लास को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो सनलाइट आ रही, वो सनलाइट एक एकदम ब्राइट स्पॉट की तरह, छोटे से स्पॉट की तरह यहाँ पर जो है फोकस होनी चाहिए और एक जगह पर ही उसका एक सेंटर बनना चाहिए। इस तरीके से जब आप इसको फोकस कर लेंगे तब क्या है? होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन द पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट्स। डज द पेपर बिगन टू बर्न? थोड़ी देर के लिए अगर आप इस पोजीशन को फोकस करके रखेंगे, तब आप क्या देखेंगे कि जो पेपर शीट है, इवन अगर कोई वुडन शीट है, पेपर शीट है, वो भी क्या है, उस ब्राइट स्पॉट की पोजीशन पे धीरे धीरे से वहां पे बर्न होना शुरू हो जाएगी, जलना शुरू हो जाएगी, स्मोक आने लगेगा वहां से। ओके, अब क्या करना है? नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद अ कॉनकेव लेंस। डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट? अब कॉन्वेक्स लेंस की जगह क्या करना है? कॉनकेव लेंस यूज करके देखिए। कॉनकेव लेंस में भी क्या इस तरीके का ब्राइट स्पॉट आप देख पा रहे हैं? Why you are not getting a bright spot on this time? We have seen in this case of mirrors that are for different position of the object, the natural nature and size of the object, size of the image changes. Is it true for the lenses also? क्या हो रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस जब आप यूज कर रहे हैं तब तो आप इस तरीके का ब्राइट स्पॉट बना लेंगे, लेकिन जब कॉनकेव लेंस को यूज करेंगे तब आप कितना भी आगे पीछे उसको एडजस्ट कर लीजिए, आप इस तरीके का ब्राइट स्पॉट या ऐसी इमेज नहीं फॉर्म कर पाएंगे। तो जो मिरर के थ्रू हम इमेजेस फॉर्म कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? हमने जो ये एक इमेज फॉर्म की थी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की हेल्प से, उस तरीके की क्या इमेजेस हम लेंसेज की हेल्प से भी फॉर्म कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। इसके लिए क्या है? इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 15.10। क्या करना है? Take a convex lens and fix it on a stand as you did in the concave mirror. Place it on a table, place a lighted candle at a distance. Try to obtain the image of the candle on a paper screen placed on the other side of the lens. You may have to move the screen towards or away from the lens to get a sharp image of the flame. What kind of image did you get? Is it real or virtual? क्या करना है आपको? जो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी, हाँ कॉन्वेक्स लेंस है, इसको जिस तरीके की एक्टिविटी हम मिरर में कर रहे थे, वहां जो हमने कॉनकेव मिरर में एक्टिविटी की थी, आप देखिएगा जो कॉनकेव मिरर के आपके रिजल्ट्स आए थे उसी टाइप के कुछ रिजल्ट्स इसमें भी आएंगे। इसमें क्या करना है? पहले हमने क्या किया था? हमने एक साइड मिरर रखा था, बीच में कैंडल रखी थी और एक तरफ स्क्रीन, व्हाइट पेपर की स्क्रीन बनाई थी। यहाँ आपको लेंस को बीच में रखना है। ओके, क्यों? क्योंकि लेंस ट्रांसपेरेंट है। अब देखिए, आपने एक साइड कैंडल रखी, बीच में कॉन्वेक्स लेंस रखा और दूसरी साइड एक स्क्रीन, आपने जो भी व्हाइट पेपर की, चार्ट की, टेबल कैलेंडर की, किसी की भी चीज को आपने एज ए स्क्रीन यूज किया है, उसको रखना है। अब क्या करना है? अब इसके बाद में आपको इस स्क्रीन को आगे पीछे एडजस्ट करके जो ये कैंडल की इमेज है, कैंडल की इमेज को यहाँ पर स्क्रीन पर देखना है और आगे पीछे एडजस्ट करके देखना है। जब एक शार्प इमेज आपको मिलेगी, वहां पर रुक जाना है। ओके, तब आप क्या देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के साथ में कैसी इमेज आपको मिल रही है दूसरी साइड में? ये इमेज कैसी है? दिस इमेज इज रियल और वर्चुअल। ये इरेक्ट है या ये हमारी इन्वर्टेड है या फिर आपकी मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है? तो इस तरीके की सारी प्रॉपर्टीज जो इमेज की हैं वो भी देखनी है।
ओके। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप इमेज फॉर्म कर ले रहे हैं। जब आप कोई भी इमेज को स्क्रीन पर फॉर्म कर लेते हैं, तब क्या होता है, दिस कॉल्ड इज रियल इमेज। वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं ले पाते हैं। ओके, दिस इज अ रियल इमेज। और क्या है, ये एक इरेक्ट इमेज नहीं है, ये इन्वर्टेड इमेज है। और यहाँ अभी आपको क्या दिख रहा है, दिस इमेज इज डिमिनिश्ड। अब आप लेंस को आगे पीछे करके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर जो है इमेज की कैसी इमेज आपको मिल रही है उसको नोट डाउन करके एक चार्ट बना सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ भी रियल इमेज है। रियल क्यों है, क्योंकि स्क्रीन पे मिल गई। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड के साथ ही साथ ये क्या है, मैग्नीफाइड है। और जब आप इसी लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को और नियर लेके आएंगे, तब क्या देखेंगे आप इस इमेज को स्क्रीन पर नहीं फॉर्म कर पाएंगे। स्क्रीन पर नहीं फॉर्म कर पाएंगे तब आपको क्या दिख रहा है, इस लेंस के जो दूसरी साइड में जिधर कैंडल है उधर ही कैंडल आपको मैग्नीफाइड पोजीशन में दिख रही है। सो दिस इज अ वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू ये वर्चुअल इमेज बन रही है। और जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी जब हम उसको नजदीक से देखते हैं, तब वो क्या करता है कि इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो इस समय ये इस पोजीशन में ये क्या लेंस एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास ही वर्क कर रहा है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे हम जब कॉन्वेक्स लेंस को रखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट आपको इमेजेस मिलेंगी। और कॉनकेव लेंस, जब आप कॉनकेव लेंस को यूज करेंगे, तब आप क्या देखेंगे कि in the similar fashion study the images formed by a concave lens, you will find that the images formed by a concave lens is always virtual, erect and smaller in size than the object। जब concave lens को यूज करेंगे तब आप क्या देखेंगे, आप किसी भी पोजीशन में, यहाँ पर देखिए कॉनकेव लेंस की इमेज को दिखाया गया है, किसी भी पोजीशन में आप इस इमेज को स्क्रीन पर नहीं ला पाएंगे। मीन्स जो भी इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है। इरेक्ट मीन्स अपराइट है, सीधी है। और डिमिनिश्ड है, मीन्स वो अपने साइज से छोटी बन रही है, स्मॉलर बन रही है। ओके, तो कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, डिमिनिश बनेगी और इरेक्ट बनेगी। कॉनकेव लेंस में जो प्रॉपर्टीज हैं और आपके कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टीज थी वो ऑलमोस्ट सेम है। और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज ऑलवेज सेम है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में आप वर्चुअल इमेज भी पा रहे हैं, रियल इमेज भी पा रहे हैं, इरेक्ट भी पा रहे हैं और इन्वर्टेड भी पा रहे हैं। उसके बाद में मैग्नीफाइड भी पा रहे हैं और डिमिनिश भी पा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके के कुछ डिफरेंशिएशन है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के, इनको याद रखिएगा। ओके, इसके बाद में क्या है, इसके बाद का टॉपिक है सनलाइट, व्हाइट और कलर्ड। सनलाइट कैसी होती है, व्हाइट होती है या डिफरेंट डिफरेंट कलर का मिक्सचर है सनलाइट। ओके, आपने रेनबो देखा होगा, रेनबो में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखते हैं, तो ये कलर कहाँ से आ रहे हैं, क्या सनलाइट में इतने सारे कलर होते हैं? तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और जानेंगे सनलाइट के बारे में। टिल देन, बाय।